आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कुश के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इंडिजिनस जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला और वो विदेशी एनालिस्ट और कुछ इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एमआरसैम की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते थे कि क्या ये अपने जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं इनकी तुलना में बराबरी कर पाएंगे या नहीं, उन सबको इन्होंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और भारत ने अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का लोहा मनवाया, तो हमारे जितने भी देशवासी हैं इन सब के मुंह पर एक ही प्रश्न था कि अब डीआरडीओ के इरैट्स की बारी है। अब आप लोग इरैट्स को सुनकर कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में आपको इसके बारे में संक्षिप्त रूप में सब कुछ पता चलने वाला है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक नए उत्साह के साथ अब अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसको हम प्रोजेक्ट कुश के नाम से जानते हैं, जिसे फॉर्मर हम इरैट्स के नाम से भी जानते थे, यानी कि पूर्व में इसी को हम लोग एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जानते थे। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हमें अलग अलग रेंज की जो मिसाइल्स है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन अब एक के बाद एक जो नई रिपोर्ट्स है वो सामने आती जा रही हैं। डीआरडीओ ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया कि प्रोजेक्ट कुश में ऐसी मिसाइल्स को यूज किया जाएगा जो कि हाई स्पीड एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि मार्क 7 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होंगी, उनको तक भारत इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। ऑलरेडी उन्होंने कहा कि थ्योरेटिकली ये सारी चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं और अब कुछ मिसाइल्स फैब्रिकेशन स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट कुश की, तो इस नाम को लिया गया है भगवान श्री राम के पुत्र कुश से, जो कि एक महत्वपूर्ण पात्र थे रामायण में, और उन्हीं के नाम पर ये जो प्रोजेक्ट कुश है इसकी शुरुआत की गई है और इसी को हम पूर्व में एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते थे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत में विकसित किया जा रहा है जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और एमआरसैम के बीच में एक जो गैप क्रिएट हुआ है उसको ब्रिज करने का काम करेगा। क्योंकि हम लोग भली भांति जानते हैं कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हम एमआरसैम के नाम से जानते हैं, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आता है। लेकिन प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत हमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल देखने को मिलेंगी जो कि इस गैप जो एक रेंज का गैप है इसको फिल करने का काम करेंगे। हमें M1, M2 और M3 नाम से क्रमशः 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। इसमें से M1 इंटरसेप्टर की रेंज 150 किलोमीटर, M2 इंटरसेप्टर की रेंज 250 किलोमीटर और M3 इंटरसेप्टर की रेंज 350 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। बड़ी बात ये है कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है यानी इरैट्स है हमारा, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यूज किया जाएगा और माना जा रहा है कि 2028 से 29 तक ये डिप्लॉय भी कर दिए जाएंगे। सबसे खास बात हमें जो यहाँ पर देखने को मिले प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत वो ये है कि M2 मिसाइल का जो नेवल वेरिएंट होने वाला है, इसको लेकर अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया कि नेवल वेरिएंट जो M2 मिसाइल का होने वाला है ये एडवांस जो कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको टारगेट में उनको हिट करने में सक्षम होगा और ASPMs को जो कि मार्क 7 की स्पीड पर ट्रैवल करती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8,645 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, उसको भी ये हिट करने में सक्षम होंगे। और ऐसे में पाकिस्तान जो बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर हवा भरता है, दम भरता है, उनका ये फुग्गा फूट जाएगा, क्योंकि भारत के पास उसका एक प्रॉपर जवाब होगा। हालांकि भारत के पास अभी भी जवाब है और आप सब ने देखा कि फतेह और जो दूसरी मिसाइल्स है उनको भारत ने पूरी तरीके से मलबा बना दिया था इससे पहले कि वो टारगेट को हिट कर पाती है। और ये जो सिस्टम है न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा बल्कि भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। ये सिस्टम इस समय एडवांस स्टेजेस में है। इसमें हमें एक एडवांस लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और फायर कंट्रोल रेडार देखने को मिलेगा जो कि इंटरसेप्टर से कंबाइंड होगा और इसमें हमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे सीकर मिलेंगे, यानी कि एसा सीकर्स देखने को मिलेंगे। इंफ्रारेड और रेडियो फ्रिक्वेंसी गाइडेंस देखने को मिलेगी जो कि इनके प्रिसीजन और हाई मनूवरेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। M1 इंटरसेप्टर की जहां तक बात रही तो करंट जो रिपोर्ट सामने आ रही है निकल के, उसमें बताया जा रहा है कि ये इंटरसेप्टर इस समय अपने फैब्रिकेशन स्टेज में है और इसका जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है ये 12 से 18 महीने तक चलेगा। उसके बाद इनके जो टेस्ट है वो शुरू किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो M1 इंटरसेप्टर मिसाइल है ये आकाश NG एयरफ्रेम पर बेस्ड है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी और उसकी टॉप स्पीड मैक 5.5 की होने वाली है।
वहीं M2 और M3 इंटरसेप्टर्स जो है ये अंडर डेवलपमेंट है और ये एक्सटेंडेड रेंज को प्रदर्शित करेंगे और इनका प्राइमरी टारगेट होंगे एनिमी के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स या फिर उनके जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी ये तबाह करने में कैपेबल होंगे। प्रोजेक्ट कुश में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भूमिका है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हमें जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी इसमें सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। प्रोजेक्ट कुश में हमें बड़ा माइलस्टोन देखने को मिला था मई 2022 में, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया था और इसके लिए 21,700 करोड़ रुपए का जो बजट है वो अप्रूव किया गया था, जहां पर इनकी जो 5 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित करी गई थी। अब क्योंकि यहाँ पर जो एक के बाद एक नई रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती जा रही हैं, तो हमें पूर्व अनुमान हो चुका है कि ये सिस्टम कैसे होने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है यानी BMD फेज 1 है वो तो डिप्लॉयमेंट पे चल रहा है, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, लेकिन जो BMD फेज 2 है इस पर भी काम तेज कर दिया गया है और इसको भी कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको कह सकते हैं टैकल करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स है वो देखने को मिलने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारत की सैमटल एवियोनिक्स जो कि एक लीडिंग एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इन्होंने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए अपनी एडवांस स्मार्ट वाइड एरिया डिस्प्ले जो है ये प्रदर्शित करी है। उनका कहना है कि एमका के लिए ये जो वाइड एरिया डिस्प्ले है ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इस पर बात करते हुए सैमटल के मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत कौरा ने कहा कि हमारी कंपनी इस समय एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्प्ले सिस्टम को प्रदर्शित कर रही है और हमारा विश्वास है कि अगर ये एमका के साथ इंटीग्रेट करी जाती है तो भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में ये उनकी एक बड़ी सफलता होगी। उन्होंने कहा कि एमका को एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां पर हमें बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी और इसमें एक की फीचर होने वाला है एमका का एडवांस कॉकपिट, जहां पर हमें नेक्स्ट जनरेशन ग्लास कॉकपिट देखने को मिलेगा जो कि कटिंग एज एवियोनिक्स को होस्ट करेगा और पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। और सैमटल ने जो वाइड एरिया डिस्प्ले प्रदर्शित करी है उसको वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट मानते हैं मॉडर्न कॉकपिट का। और इस पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास यही है कि हम इसको प्रस्तुत करें और हमारा ये उद्देश्य भी है कि एमका के लिए और जितना सहयोग हो सकता है हमारे तरफ से किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें एडवांस ग्लास कॉकपिट देखने को मिलेगा, जहां पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें हमें एक लार्ज पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मल्टी फंक्शन डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, एक वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और इन सभी डिस्प्लेज में जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रदर्शित करी जाएंगी जो कि पायलट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। और ऐसे में हमारे लिए बड़ी बात यह है कि इस समय हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इस क्षेत्र में काफ़ी उत्साह के साथ कार्य कर रही हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, वो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि हमारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड भी कर रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।